स्वागत है आप सभी का HW न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। देश भर में कोरोना का संकट जो है लगातार गहराता जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद जो है कोरोना के मामलों का बढ़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देशबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था और रोजगार पर जो है संकट आ खड़ा हुआ है। भारी संख्या में दूसरे राज्यों से जो मजदूर हैं अपने गृह राज्य की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में मनरेगा योजना जो है गरीबों के लिए रोटी का इस समय जो है साधन बन गया है। ये वही मनरेगा योजना है जिसकी आलोचना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान की थी और साथ ही इसे जो है इस योजना को जो है कांग्रेस पार्टी की विफलता करार दिया था। आपको बता दें कि आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संकट के इस घड़ी के समय मनरेगा योजना को एक अपना आदर्श मॉडल बनाया है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने खुद माना है कि लॉकडाउन में मनरेगा के तहत करीब 1 करोड़ मजदूरों को जो है फ़ायदा पहुंचा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए रोजी रोटी का एक जरिया बन गई है। लॉकडाउन में कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाने के चलते घर वापसी कर रहे श्रमिकों को अब रोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मनरेगा को अपना आदर्श मॉडल बनाया है। केंद्र सरकार के मुताबिक लॉकडाउन में 1 करोड़ के करीब ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के तहत फ़ायदा पहुंचा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 7 मई तक मनरेगा कार्यों में पूरे देश में 92,55,701 मजदूर लगे हैं। मनरेगा के तहत आंध्र प्रदेश में विभिन्न कार्य में 27,49,213 मजदूर काम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा संख्या है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 19,88,036 मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। यूपी में करीब 4.25 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 33,300 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत की है। इसमें से 20,225 करोड़ रुपए की राशि पूर्व वर्षों की मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी की गई है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लंबित मजदूरी के भुगतान के लिए 4,431 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, जिसके तहत 10 अप्रैल तक मजदूरों का भुगतान किया जा रहा है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य सरकारों ने उनके रोजगार को लेकर भी प्लान बनाना तैयार शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति एवं लोगों को रोजगार देने के लिए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत छोटी नदियों के पुनर्जीवन के कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जिस तादाद में मजदूरों की वापसी हो रही है, उनके लिए सरकार के पास रोजगार देना एक मनरेगा ही विकल्प बन गया है। मौजूदा समय में सरकार रोजगार के लिए नए ढांचे तैयार नहीं कर सकती है और ऐसे में मनरेगा मजदूरों की रोजी रोटी का एक जरिया बन सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल सारे उद्योग कारोबार बंद हो चुके हैं। ये श्रमिक जो अभी तक अपनी जीविका के लिए सरकार पर निर्भर नहीं थे, अब उनकी और बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों को पहले की तरह मजदूरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन राशन उन्हें सरकार से मिल जाएगा और मनरेगा के तहत इतना पैसा मिल जाएगा कि ज़िंदगी का गुजर बसर हो सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घर वापसी करने वाले मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए 3 बड़ी योजना का आगाज किया है। सरकार का दावा है कि इसके तहत करीब 8 लाख श्रमिकों को अतिरिक्त मनरेगा के तहत रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से जोड़कर रोजगार देने के संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मनरेगा मजदूरों के लिए तत्काल आर्थिक मदद भेजने की अपील कर चुके हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा था कि प्रदेश में 1 लाख से बढ़कर मनरेगा श्रमिकों की संख्या 12 लाख हो गई है और राज्य सरकार का लक्ष्य इस संख्या को 30 लाख तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि घर वापसी करने वाले श्रमिकों को भी मनरेगा से जोड़ने की दिशा में संकेत दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर मनरेगा श्रमिकों का रोजगार 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान घर वापसी करने वाले मजदूरों के लिए मनरेगा योजना से काम उपलब्ध कराने की कवायद भी तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी आने वाले श्रमिकों की स्किलिंग कर डेटा तैयार किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन पूरा होते ही स्किल के आधार पर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। पिछले दिनों यूपी में घर लौटे श्रमिकों को मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में बड़ी संख्या लगाया गया है। इसके अलावा प्रदेशों से लौटे श्रमिकों को भी नए जॉब कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। HW न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।